सभी को प्रणाम। मैं जया भारत, जिला संत कबीर नगर से आप सभी के स्वस्थता के लिए, सुखमय जिंदगी के लिए माँ अम्बे, माँ दुर्गे मैया से प्रार्थना करती हूँ। आप लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें, मजबूत रहे। संपूर्ण देशवासियों, प्रदेशवासियों और पूरे विश्व को इस पावन पवित्र नवरात्र की आप सभी को बधाई और शुभकामना। मैं आज आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ। मैं जया भारत, मुझे बहुत अच्छा लगा इस तरह से मैया के प्रति लोगों का समर्पण दे करके मैं आ रही थी। तमाम लोग माता जी की मूर्ति लेकर जा रहे थे, नारा लगा रहे थे, जय माता दी, जय माता दी। बहुत अच्छा लगा जब कोई माँ शब्द बोलता है। माँ से बढ़ कर के दुनिया में कोई नहीं होता है। और आप लोगों ने, पूरे देश के वासियों, हमारे नौजवान बंधु खास करके माता जी की नारा लगाते हुए आ रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए आप सभी को मैं पुनः बधाई देते हुए कहना चाहती हूँ। लेकिन दर्द इस बात का होता है, अच्छा तो लगा, लेकिन दर्द इस बात की है कि हम मिट्टी की मूर्ति बना करके दुर्गा मैया पे आस्था रखते हैं, अच्छी बात है। माँ पे आस्था रखते हैं, अच्छी बात है। लेकिन जो अपनी माँ है, उस माँ को किस नज़र से देखते हैं? अपनी माँ का हम कितना कहाँ मानते हैं? जिस माँ ने मुझे जन्म दिया, उस माँ का हमारे प्रति क्या कर्तव्य होता है? कभी आपने विचार किया? कभी आपने सोचा? एक बंधु थे, हमसे मिले और कहे मैं मैया जी के पंडाल में जा रहा हूँ माता जी का पूजा करने के लिए। हमने कहा आपकी माँ कहाँ है? तो उस भाई ने हमसे कहा कि मेरी माँ से बोले मुझे 12 साल हो गया। विचार करो, जो माँ आपको जन्म दी उससे बोलने में 12 साल लग गया। कई साल लोग बोलते नहीं हैं, कहते हैं कि माँ मर गई मगर मैं बोला नहीं। ले आप विचार करो, और मिट्टी की दुर्गा बना करके, मिट्टी की माता बना करके, मिट्टी की मूर्ति बना करके आप इस तरह से जो पूजते हो, आस्था है आपकी। आस्था पर मैं कुठारघात नहीं कर, मेरी भी आस्था है। मानो तो गंगा माँ हूं, ना बहतो मानो तो बहता पानी। लेकिन विचार करो, उसी माँ ने कहा है, जिसने अपनी माँ का सम्मान नहीं किया, जिसने अपनी माँ का कहना नहीं माना, जिसने अपने माँ बाप के बताए रास्ते पर नहीं चला, उसके लिए वैष्णो माता, दुर्गा माता, काली माँ, कोई भी माता हो, उन्होंने कहा कि मेरा दरवाज़ा बंद मिलता है। माता वैष्णो जी का दरवाज़ा बंद मिलता है जिसने अपनी माँ को सम्मान नहीं किया। मैं कहना चाहती हूँ, ये तो बात रहा अपनी माँ के सम्मान का। आप नारी के प्रति जो माता जी की मूर्ति बना करके, सुरहो श्रृंगार करके लाते हैं, अच्छा लगता है। लेकिन विचार करो, आपने कभी अपनी बीवी का इस तरह श्रृंगार करवाया? बहुत से ऐसे लोग हैं जो कभी अपनी औरतों को शराब पी रहे हैं, गटर में पड़े हुए हैं, नाली में पड़े हुए हैं, उनकी औरतें एक चूड़ी पहनने के लिए झंक जाती हैं। एक अच्छा कपड़ा, साड़ी तक नहीं रहता है, रोती हैं। तो मैं उन बंधुओं से भी कहना चाहती हूँ, दुर्गा माता जी का ही फरमान है कि अपनी माँ का सेवा करो, अपनी माँ का कहा मानो, उनके सम्मान करो, उनके सुख दुख में भागी लो। और माता जी का यह भी कहना है कि अब जो आपकी पत्नी अर्धांगिनी है, आज क्या है, उसकी भी आप कहा मानो। मैं हर रूप में आपको मिलूंगी, माँ के रूप में मिलूंगी, और जिस रूप में मुझे देखना चाहोगे, नारी के प्रति आपका समर्पण भाव होना चाहिए, मैं उसी रूप में आपसे मिलूंगी। क्योंकि लोग कहते हैं नारी दुर्गा की रूप होती है, नारी काली की रूप होती है, नारी लक्ष्मी की रूप होती हैं। तो नारियों के तो कई रूप हैं। ऐसा कोई रूप ना बना दो कि नारी आपके लिए खतरा बन जाए, आपकी जिंदगी दुखमय बन जाए। इसलिए मैं संपूर्ण देशवासियों से ही कहना चाहूंगी, आज क्या है, आज लोग, बड़े बड़े नेता लोग, बड़े बड़े हीरो, बड़े बड़े महफिलों में जाकर के आज मैया के पंडाल में फीता काटने का काम कर रहे हैं, माता जी का आँख खोलने का काम कर रहे हैं। अरे तू क्या माता जी की आँख खोलने का काम करोगे? माता जी का आँख तो तुम्हारे जैसे भ्रष्ट नेता लोग खोलेंगे, तुम्हारे जैसे लोग नचनिया लोग खोलेंगे। अरे माँ का आँख खुला है, पहले तू अपनी आँख खोल के देख। अपनी आँख, अगर अपनी आँख खुली होती, आज कौशाम्बी में एक ब्राह्मण महिला के साथ जो अत्याचार हुआ, ये प्रशासन के द्वारा, इन नेताओं के द्वारा उसका बलात्कार करवा दिया गया,
वहाँ आप नहीं पहुँचे। दुर्गा माई ने कहा है कि तू अगर तेरी असली आँख, मेरी ने अपनी असली आँख खोल कर देख तो तुम्हारे सामने किसी बहन बेटी का असमत लुटे नहीं पाएगा। जिस दिन तो आपकी आँख खुल जाएगी और जिस दिन तुम अपनी आँख खोल देगा, मेरी कृपा की दृष्टि तुम्हारे पर हो जाएगी। चाहे तू नेता रहेगा, चाहे तू संत रहेगा, चाहे व्यापारी, चाहे किसान, किसी भी रूप में रहेगा, जिस दिन तुम्हारी आंख खुल जाएगी उस दिन तुम्हारे के लिए मैं कल्याण कर दूंगी। मेरी आंख तीसरी खुल करके तेरे सारे दुख दर्द को खत्म कर। अन्य आंख खोलने के लिए आते हो। अभी आपसे बताएं, मणिपुर में वो घटना हुआ, वहां कोई दुख प्रकट करने नहीं गया। वहां प्रशासन में लोग गुहार लगाते रह गए। इस देश के भ्रष्ट नेता, इस देश के भ्रष्ट सरकार ने जरा सा भी दुख नहीं प्रकट किया। अभी भी इंसाफ उन लोगों को नहीं मिला। जाति धर्म मजहब के लड़ाने वाले ये मैया की आंख खोलने का, माता का पट्टी लगा करके आंख खोलने आते हैं। लोग नारा लगाते हैं नेताजी आएंगे तो आंख खोलेंगे। अरे आपकी आंख खुलनी चाहिए। माँ की आंख खुली हुई है और जो अपनी आंख खोल लिया उसके लिए माँ के सदा के लिए आंख खुली रहता, उसे कभी दुनिया में दुख नहीं होता है। और हर सबकी बहन बेटियों को अपनी बेटी बहन समझो, सबकी माँ को अपनी माँ समझो। भारत माता का सम्मान करो, देशवासियों का सम्मान करो, मिलजुल करके रहो। अगर जिस दिन आप अपनी आँख खोलना चालू कर देंगे, माँ की पट्टी हटाना आप जो हटाते हो ना, पहले अपनी पट्टी हटाओ, उस दिन वृद्धा आश्रम बंद हो जाएगा। उस दिन तमाम ये जो तलाक के केस चल रहे हैं वो केस और कचहरियाँ बंद हो जाएंगी। माता जी ने तो हमेशा कहा है, माता दुर्गा जी की मिट्टी का मूर्ति बना करके आप क्या करते हो? 9वें दिन विसर्जन कर देते हो, नारा लगाते हो, हुल्लड़बाजी करते हो, गुंडई करते हो, भंडारा करते हो, भोजन करते हो। ऐसी बात नहीं, बहुत लोग आस्था से भी पूछते हैं, लेकिन हुल्लड़बाजी करने वाले, गुंडई करने वाले, ऑर्केस्ट्रा बजा करके शीला की जवानी नापने वाले, ये लोगों से मैं कहना चाहती हूँ कि कम से कम अपनी परिवर्तन लाओ, अपनी तीसरी नेत्र खोलो, अपने चक्षु को खोलो। माता जी की पट्टी तू क्या हटाएगा? और माता के प्रति समर्पण करो। आज दहेज, आज शादी का सीजन, इसी समय शादी लोग खोजने जा रहे हैं। इतनी ज्यादा आप सौदाबाजी कर रहे हो, सट्टेबाजी चल रहा है। अगर सट्टेबाजी में हार जाते हो, बाप एक किसी के बाप के किसी के बेटे की नौकरी लग गई तो बताइए क्या होता है? उसके दरवाजे पर जो दहेज वाली बात छोड़ो, 100 बापों को, 100 बेटियों के बाप उसके पैर चूमते हैं और यही कहता है नहीं इस साल शादी नहीं करेंगे, घर बनवाना है, इस साल शादी नहीं करेंगे, जमीन लेना है। शादी कब करोगे? जब बेटा सियान हो गया, जवान हो गया, नौकरी पा गया, तो किसी के बाप को सर पर पगड़ी उतरवा करके सर पकड़वाने से अच्छा कि कम से कम इनकार कर दो कि हम अपने बेटे की शादी नहीं करेंगे। ये माता जी ने कहा कि हजारों बाप, हजारों बेटिए के बाप को आप पकड़ाते हो पैर और जा करके दुर्गा माई का नारा लगाते हो। जिसकी बेटी के बाप ने आपके पैर आकर पकड़ लिया, उसकी सारी इज्जत अपनी गुरु आपके चरण पर रख दिया और आपने इनकार अगर कर दिया दहेज के लिए और हैसियत और मजबूती दे करके कि इनके हमारे लायक नहीं है, तो याद रखो दुर्गा माई के पंडाल में जाने लायक नहीं हो, क्योंकि बेटी का वहां भी अपमान हुआ। बेटी पैदा होने में लोग परहेज करेंगे। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ, अगर दुर्गा माई का पूजा करना है, नवरात्रि की आप लोगों को सही सही श्रद्धा और विश्वास से माता जी की जागृति करना है, जागरण करना है, तो पहले देश की हर बेटियों का सम्मान करना सीखो, हर माताओं का सम्मान करना सीखो, हर बेटियों बच्चियों को पैदा होने पर खुशी मनाना सीखो और बेटी बेटा में भेद करना बंद कर दो। बेटी बेटा को दोनों को बराबर पढ़ाओ, बेटी और बेटा का बराबर हक होता है। यही सबसे बड़ा इस नवरात्र में आप सभी लोगों का हमारे लिए संदेश है। माता जी का नारा लगाओ, माता जी का पूजा करो, लेकिन उस दुर्गा मैया की मूर्ति में अपनी माँ को देखो। और जिस दिन अपनी माँ को देख लेंगे, रास्ते चलो, कोई माँ जा रही है परेशान है, उसे अपनी माँ का रूप में देख करके उसकी सहायता, कोई बेटी है उसे अपनी बेटी के रूप में देखो, और कोई बहन है किसी की, उसे अपनी बहन। जिस दिन आप देखना चालू कर देंगे, आपकी निगाहें बदल जाएंगी। आपके नजारे कहते हैं
कि अगर आपने निगाहें और नज़र को अपने बदल लिया, अपनी मानस की जो आपकी बीमारियां हैं, जो मानस आपकी कंठित हो चुके हैं, उसको आपने अगर शुद्धकरण कर लिया तो माता तो रोज आपके साथ हैं। हर दिन आपको मैया मिलेंगी। उस माता का जय जयकार करने के लिए आपको किसी मंदिर में और किसी पहाड़ पर नहीं चलना होगा, क्योंकि दुर्गा माँ तो हर घर में है। अपनी माँ को माँ समझ कर तो देखो। मैं इसीलिए इसी आशा के साथ आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग कम से कम इस समय एक चीज़ का विरोध करो, दहेज प्रथा का विरोध करो। कहीं बेटियों की असमत लूटी जा रही है, वहां जाकर के उन भ्रष्टाचारियों को उचित दंड दो, उनसे लड़ाई लड़ो, उनके इंसाफ के लिए लड़ो और गौ माता, भारत माता और माता की अस्मिता का रक्षा करते हुए एक संपन्न, एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करो। यही दुर्गा मैया के असली नवरात्र में आप सबके लिए पूजा होगा, व्रत होगा, उपवास होगा। और इसी अगर ऐसा आप लोगों ने किया तो माता जी का सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों पर और सभी भक्तों पर आशीर्वाद बराबर बना रहेगा, बरकरार रहेगा। और माता जी को जिसको आशीर्वाद चाहिए वो अपनी माँ को दुर्गा माँ के रूप में देखे और अपनी मैया की पट्टी हटाने से पहले अपनी पट्टी को हटा करके अपने ज्ञान का चक्षु खोल करके मानवता का बीज बोने का काम करें, भारतीय संस्कृति का रक्षा करने का काम करें। इन्हीं सब शब्दों के साथ आप सभी को पुनः प्रणाम करते हुए मैं पुनः बधाई देती हूँ और इस नवरात्र का आप सभी को बहुत बहुत बधाई देते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम करती हूँ। आप सभी को पुनः प्रणाम। जय माता दी, जय माता दी।